हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट पचौर की इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं हिंदी का पेपर 2026 का मैट्रिक के लिए। इसमें हम देखेंगे पहला क्वेश्चन का आंसर है परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के अनुसार साहित्य के निर्माण में किसकी भूमिका निर्णायक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका। अगला है 2 नंबर, लेखक अमरकत का जन्म कहाँ हुआ था। बलिया उत्तर प्रदेश में। 2 का ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। 3 का, नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया भारतीय लिपियों की कहानी से, जो कि एक पुस्तक है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ के अनुसार मनुष्य के द्वारा नाखून काटने की जो प्रवृत्ति है वह किसकी निशानी है। तो वो पशुता की निशानी है। संस्कृत, ग्रीक और ब्रिटेन भाषाओं में समानता से मैक्स मूलर को किसने अवगत कराया। तो वो कराया सर विलियम जोन्स ने। इसका आंसर हो जाएगा बी। 6 नंबर क्वेश्चन, नलिन विलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था। रत्नावती शर्मा, ऑप्शन सी। 7 नंबर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसको भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना है। तो वह है जाति प्रथा, ऑप्शन बी। 8 नंबर, सोफर किसको कहते हैं। सोफर ड्राइवर को कहते हैं। 9 नंबर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ था। 1956 दिल्ली में हुआ था। 10 नंबर, बांग्ला भाषा में खोखा किसको कहते हैं। बच्चे को कहते हैं। निम्न में देशज शब्द कौन है। तो ये खिचड़ी है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, मेरे अध्यापक बहुत भले हैं इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत भले किस पदबंध का उदाहरण है। तो यह विशेषण पदबंध का उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा बी। 13, दिवाली किस संज्ञा का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण, जो कि ऑप्शन ए में है। 14 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण प्रोफेसर है आपका। रूसी दोनों में आता है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर। 10 नंबर, तेल किस संज्ञा का उदाहरण है। तो तेल द्रववाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा। 16, निम्न में कर्मवाचक का उदाहरण कौन है। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंजलि के द्वारा रोटी पकाई गई। 17 नंबर प्रश्न है, आजीवन किस समास का उदाहरण है। तो आजीवन अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। 18 नंबर, नर प्लस ईस, नर धन ईस पदों की संधि से क्या बनेगा। तो नरेश बनेगा, ऑप्शन सी। 19 नंबर, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ के मूल रूप से किस भाषा में लिखित है। तो यह मूल रूप से राजस्थानी भाषा में लिखित है, जो कि इसके राइटर है सावरदैया। क्वेश्चन नंबर 20, मास शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। 20 नंबर प्रश्न है, मास शीर्षक पाठ के लेखक हैं ईश्वर पेटलीकर, ऑप्शन सी। 21 नंबर, द का उच्चारण स्थान क्या होता है। द का उच्चारण स्थान दंत होता है, ऑप्शन सी। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन दंतोष्ठ ध्वनि है। तो वह है वह, ऑप्शन डी। 23 नंबर, दीर्घ ई का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसका उच्चारण स्थान तालु होता है, ऑप्शन बी। 24 नंबर है, छंद शास्त्र में दीर्घ मात्रा को क्या कहते हैं। तो छंद शास्त्र में दीर्घ मात्रा को गुरु कहते हैं, और यह इसका सांकेतिक चिन्ह है। 25 नंबर, निम्न में कौन अल्पप्राण व्यंजन है। तो यह है च। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो है वो अल्पप्राण होता है। अगला है 26 नंबर, किसमें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। किसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, ऑप्शन बी। 27 नंबर क्वेश्चन है, नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झांकड़ित होती हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें घोष कहते हैं या सघोष कहते हैं, ऑप्शन ए। 28 नंबर है, केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं। तो उसको निरुनासिक कहते हैं, या मौखिक स्वर भी कहते हैं। यह अ से लेकर अ तक होता है, टोटल 10 होता है। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन अंतःस्थ व्यंजन है। तो य और ल व को अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं, और यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए, जो कि ल है। 30 नंबर, निम्न में कौन ऊष्म व्यंजन है। तो मूर्धन्य स हो जाता है ऊष्म व्यंजन, जो कि तलावी स, मूर्धन्य स, दंती स,
और हाँ, ये 4 व्यंजन जो है उस व्यंजन होते हैं और यहाँ पे मूर्धन्य से दिया है, तो ये आंसर हो गया। 31 नंबर में है, निम्न में कौन पुल्लिंग शब्द है? तो आईना पुल्लिंग शब्द है, बाकी सब स्त्रीलिंग शब्द है। 32 नंबर, निम्न में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? तो इसमें चेष्टा स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी सब पुल्लिंग शब्द है। 33 नंबर, अंकित मेला घूमने गया था, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? तो यह भूतकाल का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पे था लगा हुआ है, तो ऑप्शन बी हो गया। 34 नंबर, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, इस वाक्य में प्रविशेषण कौन है? तो प्रविशेषण आपका बहुत है, जो कि ऑप्शन बी में है। 35 नंबर क्वेश्चन है, सोहन तैयार होकर विद्यालय गया, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? तो यह पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है, क्योंकि पहले तैयार हुआ तब विद्यालय गया। 36 नंबर, कक्षा में सब छात्र उपस्थित हैं, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? तो यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है, क्योंकि सब में निश्चित नहीं हो पा रहा है। 37 नंबर क्वेश्चन, अमरजीत शहरी लड़का है, इस वाक्य में किस विशेषण का उदाहरण है? तो इसमें गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है, जो कि शहरी जो है वही विशेषण है, शहरी गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। 38 नंबर क्वेश्चन, अंकिता अपने आप जा रही है, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो जिसमें अपने आप होता है वो निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 39 नंबर, मेरे लिए यह घर अनजान नहीं है, इस वाक्य में यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, ऑप्शन ए। 40 नंबर है, निम्न में से कौन तत्सम शब्द है? तो इसमें से ऑप्शन सी सूर्य तत्सम शब्द है, बाकी सब तद्भव है। 41 नंबर क्वेश्चन, कुल श्रेष्ठ किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? 41 नंबर क्वेश्चन, कुल श्रेष्ठ किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो कुल श्रेष्ठ का मतलब कुल में श्रेष्ठ होता है, ये अधिकरण समास का उदाहरण है, ऑप्शन बी। 42 नंबर, चंद्रशेखर किस समास का उदाहरण है? तो ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। चंद्रशेखर का मतलब जिसके शेखर यानी सर पे चंद्र हो, अर्थात शंकर भगवान। तीसरा है, गाय बैल किस समास का उदाहरण है? तो यह द्वंद्व समास का उदाहरण है और इसका उपयोग होता है गाय या बैल। 44 नंबर, बाजार विशेष्य का विशेषण है, बाजार विशेष्य का विशेषण क्या होगा? तो ये इसका विशेषण हो जाएगा बाजारू। 45 नंबर, नगर विशेष्य का विशेषण क्या होता है? तो नगर का हो जाएगा आपका नागरिक, ऑप्शन डी। 46 का, पर्वत विशेष्य का विशेषण है पर्वतीय, पर्वत शब्द का विशेषण क्या होगा? पर्वतीय होगा, ऑप्शन बी। 47 है, शिक्षा में कौन प्रत्यय है? तो शिक्षा में आ प्रत्यय है, शिक्षा शिक्ष धातु से बना हुआ है और आ लगने पर शिक्षा हो जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन, डाकू में कौन प्रत्यय है? तो इसमें दीर्घ उ जो है वो प्रत्यय है। हंसोर में कौन प्रत्यय है? तो इसमें ओर प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन ए। 50 में अवकाश में कौन उपसर्ग है? तो इसमें औ उपसर्ग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। इक्यावन का आंसर हो जाएगा बी आर नारायण। दहीवाली मंगामा शीर्षक पाठ का अनुवादक कौन है? बी आर नारायण। 52 नंबर क्वेश्चन है, माँ शीर्षक पाठ में माँ जी मंगू की मौत को किस रूप में छुटकारा मानती थी? तो वह प्राकृतिक रूप में, ऑप्शन ए। 53 नंबर क्वेश्चन, नगर शीर्षक पाठ में वल्ली अमाल अपनी लड़की पापाती के साथ मदुरई के अस्पताल के किस विभाग के बाहर बैठी प्रतीक्षा कर रही थी?